सो नेक्स्ट टाइप का जो पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हम लोग का है जिब्रेलिन। तो स्टार्ट करते हैं। जिब्रेलिन जो है वन टाइप का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या करता है? जिब्रेलिन ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। सो जिब्रेलिन क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कि आखिर में जो जिब्रेलिन है, ठीक, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, कौन साइंटिस्ट किसने इसको डिस्कवर किया था और क्या इसका रोल है, क्या इस हार्मोन का क्या प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या इसका फंक्शन है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था किसने? ई क्यूरोसावा ने। तो ई क्यूरोसावा ने इसका डिस्कवरी किया था, ई क्यूरोसावा ने, ठीक है। सो ई क्यूरोसावा ने इसका डिस्कवरी किया था किसका? जिब्रेलिन का। कैसे किया था उसको देखेंगे, ठीक है। सो ई क्यूरोसावा ने इसका डिस्कवरी किया था भाई, कैसे किया था देखो। ई क्यूरोसावा स्टडी कर रहे थे किस पर? ये स्टडी कर रहे थे भाई राइस प्लांट के ऊपर, ठीक है। सो ई क्यूरोसावा स्टडी कर रहे थे किसको? ये स्टडी कर रहे थे राइस प्लांट को, जिसके, ठीक है, राइस प्लांट को क्या कॉज था? राइस प्लांट को एक फंगल पैथोजन कॉज किया था, डिसीज कॉज किया था, जिसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, ठीक है। तो देखो एक प्लांट है राइस प्लांट, आप समझो राइस प्लांट है। तो ये राइस प्लांट को कौन सा डिसीज है? ये राइस प्लांट है। कौन सा प्लांट है भाई? ये राइस प्लांट है, ठीक है। तो राइस प्लांट को कौन सा डिसीज कॉज है? इसको डिसीज, ठीक है, राइस प्लांट को डिसीज कॉज भाई, इसको डिसीज कॉज था, ठीक है। किससे भाई? देखो इसको डिसीज कॉज था, किससे कॉज था डिसीज? इसको फंगल पैथोजन से, ठीक है। इसको फंगल पैथोजन से डिसीज, फंगल पैथोजन से डिसीज कॉज था, ठीक है। तो फंगल पैथोजन से इस राइस प्लांट को डिसीज कॉज था, समझे। तो राइस प्लांट है, इसको डिसीज था जिसको बोलते हैं बेकने डिसीज, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेकने डिसीज, या फिर इसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, ठीक। तो डिसीज कॉज बाय फंगल, नाम क्या था इसका? इसका जो नाम था जिसको बोलते हैं क्या है भाई? फुल्ली सीडलिंग। फुल्ली सीडलिंग, फुल्ली सीडलिंग का मतलब क्या है समझो। फुल्ली सीडलिंग का ये मतलब है कि इसका जो सीड है, ठीक है, जो राइस प्लांट का सीड है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें उसका एम्ब्रियो मतलब इसका दाना ही नहीं हो, जो खाना रहता है राइस प्लांट में, ठीक है, जिसको चावल बोलता हो राइस, उसके अंदर है ही नहीं, समझ रहे हो। तो आखिर में इसको फुल्ली सीडलिंग था। इस प्लांट को कौन सा डिसीज कॉज था? इस प्लांट को डिसीज कॉज था जिसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, या फिर इसको बोला जाता है बेकने डिसीज, क्या बोलते हैं? और इसको बोला जाता है प्यार से बेकने डिसीज। जैसे कि आपका भी नाम होता है घर में प्यार से डोलू, फोलू, बबलू, ठीक है, वैसे ही सेम इसका भी प्यार से नाम होता है भाई, ठीक है, एक प्यार से नाम है जिसको बोलते हैं बेकने डिसीज, ठीक है, बेकार वाला उसे बेकने, ठीक। तो आखिर में जो बेकार है उसे तो बेकने यार, ठीक है, बढ़ रहता तो बढ़ रहा नाम रहता। तो राइस प्लांट जो है, देखो राइस प्लांट को कौन सा डिसीज कॉज था भाई? इसको फुल्ली सीडलिंग, ठीक है। सो राइस प्लांट को जो डिसीज कॉज था फुल्ली सीडलिंग कॉज था। कौन कॉज किया था इसको कॉज किया था फंगल पैथोजन। इस फंगल पैथोजन का नाम क्या है यार? इस फंगल पैथोजन का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। भाई नाम तो एक सेक है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई साइंटिस्ट कोई नाम है बोल कैसे, लेकिन एक डिसीज का नाम है, एक फंगल पैथोजन का नाम भाई। जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, टाइफाइड का आपको, ठीक है, जो टाइफाइड होता है टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। बाप रे भाई डर लगता है सुन के यार, नाम से तो आदमी को डर जाएंगे, ठीक है, ठीक। तो ना एक से आप डिसीजों का नाम आप पढ़ोगे, ठीक, क्लास 12 में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि आखिर में टाइफाइड किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, सबका आप मतलब निमोनिया, एक से मतलब हर चीज आपके गिवन है, तो आपको हर चीज को पढ़ोगे तो उसमें एक से एक नाम है, ठीक, एक से एक नाम का आप देख के मतलब हैरान हो जाओगे। तो राइस प्लांट को जो फंगल, ठीक है, जो इसको फंगल पैथोजन कॉज किया था, इसका नाम क्या है? देखो जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक, इसका नाम क्या है भाई? जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक, इसको नाम बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई। देखो नाम को, इसका नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। इस फंगल पैथोजन का नाम क्या है? फंगल पैथोजन का नाम है जिसको बोला जाता है क्या? इस फंगल पैथोजन को बोला जाता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है।
तो इस फंगल पैथोजन को बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। तो आखिर में जो हम लोग का साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं ई क्यूरोसावा, ठीक है। तो आखिर में मतलब ई क्यूरोसावा ने कैसे जिब्रेलिक, ठीक है, जिब्रेलिन को कैसे डिस्कवर्ड किया, देखो। तो ये तो स्टडी कर रहे थे किस पर, राइस प्लांट पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने आइसोलेट किया, आइसोलेट दी स्ट्राइल फिल्ट्रेट को, ठीक है। इन्होंने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को आइसोलेट किया। इन्होंने क्या किया भाई, ठीक है, स्ट्राइल फिल्ट्रेट को इन्होंने आइसोलेट किया, समझे बात को। तो आखिर में ई क्यूरोसावा ने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को आइसोलेट किया फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट। कहां से क्या भाई, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, राइस प्लांट। इस जो इन्फेक्टेड राइस प्लांट था, ठीक है, जो आपका इन्फेक्टेड राइस प्लांट था, इसी से मतलब ई क्यूरोसावा ने क्या किया था, इस स्ट्राइल, किसको भाई, इन्होंने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को, ठीक है, इन्होंने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को इन्होंने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो आखिर में ई क्यूरोसावा ने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को आइसोलेट किया था, किससे आइसोलेट किया, इसको आइसोलेट किया है, किससे, राइस प्लांट से, ठीक है, राइस प्लांट से इसको आइसोलेट किया है, बात समझे। तो ई क्यूरोसावा ने स्ट्राइल फिल्ट्रेट को आइसोलेट किया था, किससे भाई, राइस प्लांट से इसको आइसोलेट किया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, कि इन्होंने मतलब आइसोलेट किया था और उसका नाम रखा क्या, उसका नाम रखा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। उस केमिकल का नाम क्या था, जो इसमें प्रेजेंट था, ठीक है, जो क्या करता था समझो, जो इसके लेंथ को, इस राइस प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता था, ठीक है। तो ये क्या करता था, फुल्ली सीडलिंग क्या करता था भाई, ये खाली लेंथ को, ठीक है, राइस प्लांट के लेंथ को खाली इंक्रीज करता था। सो इंक्रीज द लेंथ, बात समझे। तो आखिर में जो फुल्ली सीडलिंग था, ठीक है, फुल्ली सीडलिंग क्या कर रहा था भाई, फुल्ली सीडलिंग क्या करता था प्लांट में, ठीक है। ये पहला तो चीज है, सीड में मतलब कुछ दाना नहीं रहता था, पहला चीज। सेकेंड चीज था कि उसके लेंथ को, ठीक है, इस किसके लेंथ को भाई, इंक्रीज द लेंथ, स्टेम के लेंथ को, ठीक है, स्टेम के लेंथ, किसका लेंथ का बात कर रहे हैं भाई हम लोग, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता था, ठीक है। तो फुल्ली सीडलिंग क्या करता था, मतलब राइस प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता था, मतलब उसके स्टेम, राइस प्लांट का जो स्टेम था, ठीक है, उस स्टेम के लेंथ को ये इंक्रीज करता था, ठीक है, उसके स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता था, समझे बात को। तो ई क्यूरोसावा ने देखो आइसोलेट किया था स्ट्राइल फिल्ट्रेट, किससे किया था भाई, राइस प्लांट जो इन्फेक्टेड था, कैसा राइस प्लांट, जो कि कैसा था, जो इन्फेक्टेड था, ठीक है, जो कैसा राइस प्लांट है, ये इन्फेक्टेड है। तो इन्होंने इन्फेक्टेड राइस प्लांट से आइसोलेट किया था स्ट्राइल फिल्ट्रेट को, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड, जिसको बोला जाता है जिब्रेलिक, ठीक, इस स्ट्राइल फिल्ट्रेट को बोला जाता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो इस जो स्ट्राइल फिल्ट्रेट है, स्ट्राइल फिल्ट्रेट को बोलते हैं क्या, इस स्ट्राइल फिल्ट्रेट को बोला जाता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो स्ट्राइल फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, इसको जिब्रेलिक एसिड, जीए, शॉर्ट में बोलते हैं इसको जीए, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको क्या है भाई, जिब्रेलिक एसिड को शॉर्ट में बोला जाता है जीए। जीए मतलब क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। तो जीए का मतलब क्या है, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, समझ गए ना। तो आखिर में कैसे मतलब ई क्यूरोसावा ने, एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने मतलब एक राइस प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उनको पता चला कि राइस प्लांट को, ठीक है, राइस प्लांट को एक डिसीज कॉज है जिसको बोलते हैं फुल्ली सीडलिंग, ठीक है, फुल्ली सीडलिंग इसको बोलते हैं। और कौन कॉज किया है इसको भाई, इसको फंगल पैथोजन इसको कॉज किया है, और उस फंगल पैथोजन को बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। उस फंगल पैथोजन को बोला जाता है क्या है, इस फंगल पैथोजन को बोला जाता है जिब्रेला फ्यूजिकुराई, ठीक है। तो आखिर में फुल्ली सीडलिंग क्या करता है, तो क्या इफेक्ट करता है प्लांट में, तो आखिर में राइस प्लांट में क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहला इफेक्ट है कि जो सीड होते हैं, ठीक है, जो बीज होते हैं उसके अंदर दाना नहीं होता, ठीक है, कवर के अंदर फोकला कुछ नहीं होता, ठीक है, एम्प्टी होता है, क्लियर है। और ये क्या करता है, और ये इंक्रीज करता है लेंथ को, ये लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका मेन रोल पता चला कि जिब्रेलिन क्या करता है भाई, ये लेंथ को, ठीक,
ये स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। समझे बात को, ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है क्योंकि ये लेंथ को, ठीक, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जिबरेलिन क्या करता है, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी मैं आपको इसका रोल समझाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आएगा, ठीक है, कि आखिर में जो इसका स्टेम का लेंथ इंक्रीज हो कर रहा है, ठीक है, जो जिब्रेलिक एसिड, ये जिब्रेलिक एसिड जो ये स्टेम के लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो आखिर में इसका क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल ये प्ले कर रहा है, इसको वन बाय वन देखेंगे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल है बोल के, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि आखिर में क्या रोल है। तो ये समझ गए कि आखिर में इसका डिस्कवरी, आखिर में मतलब जीए का, जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कैसे ई क्यूरोसावा ने इसका डिस्कवरी किया था। आई होप आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप मूव करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन, इसका रोल सबसे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि जिब्रेलिन का प्रीकर्सर क्या है, जीए का प्रीकर्सर क्या होता है। इसका जो प्रीकर्सर है, ठीक है, इसका जो प्रीकर्सर है इसको बोलते हैं टार्पिन्स। आपके एनसीईआरटी में गिवन इसका प्रीकर्सर है टार्पिन्स, ठीक। इसका प्रीकर्सर है जिसको बोलते हैं क्या है, इसका प्रीकर्सर है जिसको बोला जाता है टार्पिन्स, ठीक है। इसका प्रीकर्सर को बोलते हैं टार्पिन्स, ठीक है। इसके प्रीकर्सर को बोलते हैं टार्पिन्स, ठीक, टार्पिन्स, समझे। तो ये था आपका इसका डिस्कवरी। अब इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसका फंक्शन को समझाने वाला हूँ। वन बाय वन सारे फंक्शन को इसका डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ जीए। आखिर में जिब्रेलिक एसिड का क्या रोल है प्लांट पर, इसको देखेंगे क्या क्या, कौन कौन सा फंक्शन ये जो है ये परफॉर्म करता है, इसको जरा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो जीए है जिब्रेलिक एसिड परफॉर्म करता है। कौन कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है देखें चलो। फंक्शन या बोल सकते हैं रोल, इसका रोल क्या है देखो, फंक्शन या रोल। सबसे पहला रोल इसका जो है ये क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। किसके लेंथ को इंक्रीज करता है, ग्रेप्स स्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल जीए, सारे के सारे जीए क्या होते हैं भाई, एसिडिक एसिड, ठीक। सारे के सारे कैसे होते हैं, जीए एसिडिक होते हैं, समझे। जितने भी जो जीए हैं जिब्रेलिक एसिड है, सारे के सारे होंगे एसिडिक। सारे के सारे जिब्रेलिक एसिड कैसे होंगे, सारे के सारे जो जिब्रेलिक एसिड है ये सारे के सारे होंगे एसिडिक, ठीक है। जितने भी सारे जो जिब्रेलिक एसिड हैं सारे के सारे एसिडिक होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊं मैं इसका, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपका इसमें GA1, GA2, मतलब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है देखो, GA1, GA2, GA3 एंड मेनी मोर, ठीक है। कहाँ से इसको आइसोलेट किया भाई, इसको अभी तक मोर देन, ठीक, मोर देन आपको 100 जिब्रेलिन, ठीक है। समझे। तो आखिर में देख सकते हो कि आखिर में जो जीए है, जितने भी क्या होते हैं भाई, जितने भी जीए होते हैं जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, सारे के सारे जो जिब्रेलिक एसिड, सारे के सारे जिब्रेलिक एसिड एसिडिक होते हैं। तो जितने भी जो जिब्रेलिक एसिड हैं सारे के सारे होते हैं एसिडिक। फॉर द एग्जांपल आपका है GA1, GA2, GA3, ठीक है। सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड कौन था जिसको डिस्कवर्ड किया गया था, वो हम लोग का जीए है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये हम लोग का फर्स्ट डिस्कवर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड हम लोग का GA3 है, ठीक है। तो GA3 क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड, ठीक। सबसे पहला डिस्कवर्ड कौन सा जिब्रेलिक एसिड हुआ था भाई, GA3, ठीक है। तो GA3 क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड है, ठीक। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या है, ये हम लोग का GA3 है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जीए कौन सा है देखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड है जिसको बोलते हैं GA3, ठीक है। सो GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड होता है। तो आखिर में सारे के सारे जीए होते हैं एसिडिक, ठीक है। मोर देन 100 जीए क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। 100 से भी ज्यादा क्या है भाई, जीए जिब्रेलिक एसिड है प्रेजेंट।
इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है? फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट से, ठीक है। इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया है? इसको आइसोलेट किया गया है फ्रॉम फंजाई एंड हायर प्लांट से, ठीक है। फंजाई या फिर हायर प्लांट से इसको जीए को आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो फंजाई से या फिर इसको हायर प्लांट से जो जीए है इसको आइसोलेट किया गया है, ठीक है। तो फंजाई या फिर हायर प्लांट से मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जीए को, ठीक है, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जीए को आइसोलेट किया गया है, ठीक, समझ गए। तो ये था सब इंट्रोडक्शन। अब मूव करेंगे। देखो सबसे पहला फंक्शन है इंक्रीज करता है लेंथ। जीए क्या करता है? जीए इंक्रीज द लेंथ ऑफ, इंक्रीज द लेंथ, किसके लेंथ को इंक्रीज करता है भाई? लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। जो ग्रेप, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं, देखो जो क्या होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स, ठीक है। तो ग्रेप स्टॉक के लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ग्रेप स्टॉक के जो होता है, देखो जो ग्रेप स्टॉक का लेंथ है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। पहले इतना था तो उसको मतलब कितना करेगा, उसको इंक्रीज करके इतना कर देगा। बात समझे? पहले इसका लेंथ इतना था तो इंक्रीज करके इतना करेगा। तो इस पर भाई इसमें आपके समझो ना, इसमें आपके ज्यादा पाएंगे ग्रेप्स, इसमें आपके देखो इसमें आपके ज्यादा ग्रेप्स आएंगे, ठीक है। बात समझे? इसमें आपके ज्यादा ग्रेप्स आएंगे, बात समझ, इसमें आपके ज्यादा ग्रेप्स आएंगे, ठीक है। इसमें आपके कम ग्रेप्स आते, इसमें आपके कम ग्रेप्स आते एज कम्पेयर, समझे? आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में क्या करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये देखो ये, ठीक है, ग्रेप्स स्टेक के लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। ग्रेप्स स्टेक के लेंथ को इंक्रीज करता है, जिससे आपके ज्यादा ग्रेप्स का क्या होगा भाई, ज्यादा ग्रेप्स आपके प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रेप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इससे ग्रेप्स का प्रोडक्शन क्या होगा, ग्रेप्स का प्रोडक्शन इससे हाई होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रेप्स का प्रोडक्शन इससे होता है इंक्रीज, ठीक। सो ग्रेप्स, अरे ग्रेप्स का प्रोडक्शन क्या होता है, इससे ग्रेप्स का प्रोडक्शन आपका होता है इससे इंक्रीज। तो ग्रेप्स का प्रोडक्शन क्या होता है, इससे होते हैं इंक्रीज, ठीक। सबसे पहला फंक्शन इंक्रीज द लेंथ, किसका लेंथ को इंक्रीज करता है भाई, ग्रेप्स स्टेक, ग्रेप्स स्टेक के लेंथ को ये इंक्रीज करता है, क्लियर। सेकेंड फंक्शन की ओर मैं मूव करूं, देखो सेकेंड फंक्शन की तरफ मैं अगर जाऊं तो आखिर में और क्या करता है, ये आपका जो जीए है, ठीक है, जीए क्या करता है, समझो ये हम लोग का, ठीक है, इंक्रीज द लेंथ, ये सेकेंड लेंथ को भी इंक्रीज, और किसका लेंथ को, लेंथ ऑफ शुगर केन। स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, किसका, शुगर कैन का, ठीक है। तो शुगर कैन के जो स्टेम होता है, शुगर कैन का जो क्या होता है, शुगर कैन का जो स्टेम होता है उसके लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो शुगर कैन के जो शुगर कैन के जो क्या होते हैं भाई, शुगर कैन के जो स्टेम होते हैं, आपने देखा है उसका, ठीक है, स्टेम, उसके लेंथ को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है, जिससे प्रोडक्शन जो है इसका इंक्रीज होता है, ठीक। इससे प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कितना होता है प्रोडक्शन इंक्रीज, 20 टन पर एकड़। इससे प्रोडक्शन कितना होता है इंक्रीज, 20 टन पर एकड़, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हो आखिर में ये क्या करता है, जीए हम लोग का लेंथ को, ठीक है, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो जीए क्या करता है, स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, किसके स्टेम को लेंथ को इंक्रीज करेगा, शुगर केन के, ठीक है। तो ये शुगर केन के जो स्टेम है इसके लेंथ को, शुगर केन के स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करता है, कितना भाई, जिससे क्या होता है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 20 टन पर एकड़, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो 20 टन पर एकड़, इसको अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो आखिर में जब ये लेंथ को, ठीक, स्टेम के लेंथ को जब इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन भी, इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, किससे भाई, 20 टन पर एकड़ क्या होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन भी इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इलॉन्गेशन, और क्या है फंक्शन इसका, और क्या है रोल इसका, इलॉन्गेशन
इलोंगेट करता है, ठीक, इलोंगेशन करता है और सेफ इंप्रूवमेंट, और शेप को भी इंप्रूव करता है, ठीक है, शेप इलोंगेशन एंड इलोंगेशन करता है और क्या करता है, इंप्रूव शेप को इंप्रूव करता है किसका भाई, ये शेप को भी इंप्रूव करता है किसका, ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल का। तो आखिर में जीए क्या करता है, ध्यान से इसको देखो, जीए क्या करता है भाई, जीए इलोंगेट करता है, इलोंगेशन करता है, ठीक है, जीए क्या करता है, जीए हो जो जीए है ये क्या करता है, इलोंगेशन, ये इलोंगेशन करता है और शेप को इंप्रूव करता है, ठीक है। एप्पल का जो शेप इतना सुंदर आपने खाया होगा तो आपको पता है कि जो एप्पल का शेप कितना परफेक्ट होता है, कितना मतलब अच्छा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स हैं उससे तो मतलब बेटर आपने अभी तक एप्पल का शेप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके जीए क्या करता है, जीए आपके मतलब जो है इलोंगेशन करता है, ठीक है, जीए क्या करता है, जीए इलोंगेशन करता है और शेप को इम्प्रूव, और क्या करता है, एप्पल के शेप को ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, मतलब शेप को भी इम्प्रूवमेंट करता है, शेप का भी इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो इलोंगेशन करता है और शेप को भी इम्प्रूव करता है एप्पल का, ठीक है। सो इलोंगेशन करता है और शेप को इम्प्रूव करता है किसका भाई, एप्पल के शेप को ये इम्प्रूव करता है, बात समझे। आखिर में और क्या करता है, ये सेनिसेंस को डिले करता है, ये क्या करता है समझना, इसका मेन फंक्शन जो है ये क्या करता है भाई, हम लोग का डिले सेनिसेंस, ये सेनिसेंस को डिले करता है, सेनिसेंस का मतलब बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापा को डिले करता है मतलब सेनिसेंस को डिले करता है। इससे क्या होता है, देखो लंबे समय तक आपका जो फ्रूट है ये ट्री में रहेगा, तो इससे जो मार्केट पीरियड है ये एक्सटेंड हो जाएगा। भाई देखो ना, अगर एक साथ सारा का सारा फल आपको मिल जाएगा तो आप एक साथ कितना बेच पाओगे, ठीक, कितना आप सेल कर पाओगे। उसीलिए मतलब हर दिन आए पर स्मॉल अमाउंट पर आए, तो स्मॉल क्वांटिटी में आएगा तो आप क्या करोगे, उसको सेल कर सकते हो भैया। बहुत सारा मतलब आपके घर में आ गया तो करोगे, उतना कौन लेगा भाई, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है भाई, ये मतलब सेनिसेंस को डिले करता है, ठीक है। जीए क्या करता है, जीए सेनिसेंस को डिले करता है, ठीक है। तो जीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसमें, देखो जीए क्या करता है, जीए जो है ये सेनिसेंस को डिले करता है, समझे। तो जीए क्या करता है, सेनिसेंस को डिले करता है, क्लियर है। और जो हम लोग का ये आप समझना कि जो जीए सेनिसेंस को डिले करता है और क्या करता है समझो, और ये हैस्टेन का मतलब होता है इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है भाई, हैस्टेन का मतलब होता है इंक्रीज। तो हैस्टेन का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। हैस्टेन का मतलब कभी भी आप आगे आपके आएगा, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हैस्टेन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हैस्टेन का मतलब होता है इंक्रीज। ये क्या करता है, इंक्रीज दी हैस्टेन, अब बोल इंक्रीज दी जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर, ठीक है, जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर, ठीक है, कॉनिफर के, ठीक है, कॉनिफर के जुवेनाइल फेज को इंक्रीज कर देता है। जो कॉनिफर होता है, ठीक है, उसके जो जुवेनाइल फेज होता है, ठीक, उसका जो क्या होता है भाई, कॉनिफर का जो जुवेनाइल फेज होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो कॉनिफर का जो जुवेनाइल फेज होता है उसको क्या कर देता है भाई, आपका जो जीए है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड उस जुवेनाइल फेज को क्या करता है, उसको देखो ये हैस्टेन ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज जो कॉनिफर का होता है, ठीक है, कॉनिफर का जो जुवेनाइल फेज होता है उसको ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे आपका अर्ली सीड फॉर्मेशन, जिससे आपका अर्ली सीड फॉर्मेशन समय से पहले, ठीक है, समय से पहले आपका सीड बन जाता है, ठीक है। सो अर्ली सीड फॉर्मेशन जिससे होता है हम लोग का अर्ली सीड फॉर्मेशन, ठीक है, समय से पहले आपका सीड मतलब बन जाएगा, ठीक है। जो पहले सीड का फॉर्मेशन लेट हो रहा था, अब सीड का फॉर्मेशन जल्दी होगा, अर्ली होगा। अर्ली मतलब होता है जल्दी, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या करता है, देखो ये हैस्टेन या फिर इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज कर देता है जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर को, जिससे अर्ली सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन अर्ली होता है, क्लियर है।
जिससे सीट का फॉर्मेशन अर्ली होता है, ठीक है। और आखिर में जिब्रेलिक एसिड कहाँ होता है सिंथेसिस, बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है। आखिर में कहाँ होता है सिंथेसिस, जो आपका जिब्रेलिक एसिड है, आखिर में कहाँ होता है सिंथेसिस, ये होता है सिंथेसिस ऑन कहाँ होता है भाई, बेस ऑफ इंटरनोड। इसको मेरे को पहले बताना था आपको, लेकिन अभी समझ लो। तो बेस ऑफ इंटरनोड में क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। सो बेस ऑफ इंटरनोड में क्या होता है, सिंथेसिस होता है। आपको आई होप पता होगा कि इंटरनोड क्या होता है। बताऊं क्या, बताऊंगा। देखो आखिर में इंटरनोड किसको बोलते हैं, देखो ये इसको समझो आप। तो इंटरनोड क्या होता है कि कोई आपने देखो एग्जांपल लेते हैं शुगर केन का ही। आपने शुगर केन को देखा है भाई, हाँ भाई देखा है। देखो तो ये आपका होता है, इसको सीधा बनाएंगे तो ये शुगर कैन है, ठीक है। तो आपने देखा है शुगर कैन के बीच बीच में आपको ऐसे गांठ होता है, ठीक है। इसके आपके ऐसी शुगर कैन के बीच बीच में ये आपके क्या होता है, ऐसी गांठ होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना भाई, शुगर कैन के मतलब कॉर्नर कॉर्नर पर क्या होता है, कुछ ऐसी आपको दिखता है बीच में, जो उसको गार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होता है क्या, इसको बोलता है नोड। ये हम लोग का होता है नोड, ठीक है। ये भी क्या, ये भी हम लोग का नोड है। ये भी क्या है, नोड। इसको बोलते हैं नोड, जिससे आपका लीफ साइड से लीफ आता है ना, शुगर कैन के बीच बीच से देखो आप उस पर लीफ होते हैं, ठीक है। लीफ होते हैं तो उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच की स्पेस, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दो नोड के बीच का गैप है, ठीक है, दो नोड के बीच का जो गैप है इसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। सो दो नोड के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं क्या है भाई, दो नोड के बीच का जो गैप है इसको बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। सो दो नोड के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोला जाता है इंटरनोड। सो दो नोड के बीच का जो गैप है, ठीक है, दो नोड के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड, ठीक। तो दो नोड के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। ये आपका नोड है और दो नोड के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनोड। समझ गए। ये इतना फंक्शन को आपने पहले समझ तो लिया ना, इतना फंक्शन को समझ लिया होगा आई होप। और इसका फंक्शन बचा, ऐसा नहीं कि फंक्शन खत्म हो गया भाई, बहुत सारा फंक्शन है इसका। जो जीए है, जिब्रेलिक एसिड, इसका मैनी फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। इसके कोई एक दो फंक्शन है, इसके अनलिमिटेड फंक्शन है, ठीक है। तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहला रोल है कि सारे के सारे आपके जो जीए हैं सारे के सारे एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल आपका GA1 GA, ठीक है, GA1 GA2 GA3 आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड GA है, ठीक है। सो GA3 क्या है, GA3 आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड GA है। और अभी तक मोर देन 100 GA, जिब्रेलिक एसिड मोर देन 100 GA क्या है, प्रेजेंट है। आखिर में क्या करता है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है ग्रेप, ठीक है। ग्रेप्स जो हम लोग का ग्रेप होता है, ठीक है, अंगूर होता है, उसका जो ग्रेप्स का स्टॉक है उसके लेंथ को इंक्रीज करता है और शुगर केन का जो स्टेम है, ठीक, उसके स्टेम के इलोंगेशन, उसके स्टेम को भी इलोंगेट करता है। स्टेम का भी इलोंगेशन मतलब लेंथ को इंक्रीज करता है कुल मिला के, ठीक है। तो स्टेम के लेंथ को भी इंक्रीज करता है शुगर केन का, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 20 टन पर एकड़, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 20 टन पर एकड़, ठीक है। और क्या करता है, इलोंगेशन करता है और शेप को इंप्रूव करता है किसका, एप्पल का, ठीक है। और इलोंगेशन करता है और शेप को इंप्रूव करता है किसका भी, और शेप को इंप्रूव करता है एप्पल का। और ये डिले करता है किसको, साइनिसेंस को डिले करता है, जिससे जो आपका फ्रूट है ये ट्री में ही लगे रहे, जिससे मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो, जिससे क्या हो, मार्केट पीरियड एक्सटेंड हो, ठीक है। और ये हेस्टेन या फिर इंक्रीज करता है किसको, जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर को, ठीक है। हेस्टेन करता है और इंक्रीज करता है जुवेनाइल फेज ऑफ कॉनिफर को, जिससे अर्ली सीड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे अर्ली सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे आपका अर्ली सीड का फॉर्मेशन इससे होता है, समझ गए ना, इससे आपका अर्ली सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और समझाऊंगा इसका, और कि इसका कुछ और एक दो पॉइंट है जिसको समझेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है इसका आप इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे। चलो अब इसका तो एक पॉइंट, मतलब एक दो तीन पॉइंट बचे हैं, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो
और देखो क्या करता है, ठीक, और जो जीए है क्या करता है, ध्यान से देखिए उसको कि ये इंक्रीज करता है, ठीक, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है भाई किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में, ठीक है। सो ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, माल्टिंग प्रोसेस को, ठीक है, इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में। ब्रेविंग इंडस्ट्री में क्या करता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में ये माल्टिंग प्रोसेस को, ठीक है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में क्या करता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ब्रेविंग इंडस्ट्री में क्या करता है, ब्रेविंग इंडस्ट्री में ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, क्लियर। तो ब्रेविंग इंडस्ट्री में क्या करता है, ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो प्रमोट द माल्टिंग प्रोसेस या इंक्रीज द माल्टिंग प्रोसेस किसमें, ब्रेविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, समझ आ गया। सो माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है, ये प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है आपके बॉल्टिंग को। व्हाट इज बॉल्टिंग, व्हाट इज बॉल्टिंग, तो आखिर में किसको करता है, प्रमोट, बॉल्टिंग को प्रमोट करता है। व्हाट इज बॉल्टिंग, बॉल्टिंग क्या होता है भाई आपका, ये इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपका होता है इंटरनोड इलॉन्गेशन, मैंने आपको समझाया है इंटरनोड किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंटरनोड इलॉन्गेशन, सबसे पहले इसमें होता है आपका इंटरनोड इलॉन्गेशन, उसके बाद आपका होता है फ्लोरिंग। इंटरनोड इलॉन्गेशन होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है भाई, इंटरनोड इलॉन्गेशन के बाद आपका होता है फ्लोरिंग, ठीक है। इंटरनोड इलॉन्गेशन के बाद क्या होता है इसमें, इंटरनोड इलॉन्गेशन के बाद होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरिंग। सबसे पहले इंटरनोड इलॉन्गेशन, जब इंटरनोड का इलॉन्गेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जिसको बोलते हैं फ्लावरिंग, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग बोलते हैं। किसमें होता है, ये आपको मिलेगा किसमें, आपको कैबेज, पत्ता गोभी खाते हो यार, कैबेज में, ठीक है, बीट में, और मैनी स्पीसीज ऑफ रोस्टी हैबिटेट, ठीक, जो रोस्टी हैबिटेट है आपके सर्टेन गिवन, उसमें भी आपको ये मिलता है बॉल्टिंग, ठीक है। तो आपका ये बॉल्टिंग होता है जो आपको मिलता है, समझ गए। तो मैनी रोस्टी हैबिट, ठीक है भाई, समझ गए ना। देखो यार, प्लांट के बारे में पढ़ना है, बोरिंग तो आपको नहीं लगना चाहिए यार, क्योंकि भाई बोरिंग लगेगा तो थोड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका आएगा ही आएगा, तो आपको मतलब चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर सकोगे, फिर आप स्किप करोगे तो आपका नंबर भी स्किप होंगे ना, ठीक है। तो आप रो के पढ़ो तो पढ़ोगे, हंस के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा ही, कुल मिला के वही है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहोगे, ठीक। तो ये था हम लोग का इसका मतलब है आखिर में जो, ठीक है, जिब्रेलिन है क्या करता है, आपका प्रमोट करता है किसको, ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग को, जिससे क्या होता है, जिससे आपका इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है, उसके बाद इसमें होता है फ्लोरिंग, ठीक है। सबसे पहले इंटरनोड का इलॉन्गेशन होता है, फिर होता है फ्लोरिंग, किसमें आपको मिलेगा भाई, ये कैबेज, बीट एंड मैनी रोस्टी हैबिट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग ने कंप्लीट किया आपका पूरा मतलब जिब्रेलिक एसिड, जिसको बोलते हैं जिब्रेलिन, ठीक है। ये हम लोग का वन टाइप ऑफ ग्रोथ प्रमोटर है, जो क्या करता है, प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। ये वन टाइप क्या है भाई, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है, ये प्लांट के ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। सो जिब्रेलिन एक क्या है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, जिब्रेलिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। क्लियर, समझ आ गया। सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।